फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर क्लास 4 की पढ़ने जा रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर में हमारा चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, चैप्टर का नाम दिया हुआ है द 4 क्लेवर ब्रदर, यानी कि 4 चालाक भाई। ठीक है, इन 4 चालाक भाइयों की हम लोग कहानी पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ अ पुअर मैन सेड टू हिज 4 सन वन डे, कि एक दिन एक बेचारे गरीब आदमी ने अपने चारों लड़कों से कहा, माई चिल्ड्रेन आई हैव नथिंग टू गिव यू, नो मनी और लैंड, कि मेरे बच्चों मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो रुपया है धन दौलत है, ना ही कोई ज़मीन जायदाद है जो मैं तुम्हें दे सकूं। गो आउट इन टू द वर्ल्ड एंड लर्न टू ट्रेड, कि इस विशाल संसार में जाओ और व्यापार करने का तरीका सीखो। द ब्रदर एग्रीड टू रिटर्न होम आफ्टर 4 ईयर्स, कि चारों भाई इस बात पर एग्री हो जाते हैं और चारों लोग निश्चय करते हैं कि वो 4 साल के बाद घर वापस आएंगे। ईच ऑफ देम सेट ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, के प्रत्येक लड़का अलग अलग दिशाओं में जाता है। ठीक है, और अलग अलग दिशाओं में जाने के बाद क्या होते हैं, वो लोग अपना अपना ट्रेड करना सीखते हैं। फर्स्ट ब्रदर मेट अ क्लेवर थीफ, कि जो पहला भाई होता है वो एक चालाक चोर से मिलता है। द थीफ टॉट हिम हिज ट्रेड, और वो चालाक चोर क्या करता है कि उस पहले लड़के को चोरी करने का जो व्यापार है वो सिखाता है। सेकेंड ब्रदर मेट अ स्ट्रेंजर, कि दूसरा लड़का क्या करता है, एक अजनबी से मिलता है। ही टॉट द बॉय टू लुक एट द स्टार्स एंड टेल द फ्यूचर, और वो अजनबी क्या करता है कि दूसरे लड़के को तारों के बारे में नॉलेज देता है और उसे भविष्य देख करके बताने का ज्ञान भी प्रदान करता है। ही गेव द बॉय अ ग्लास एंड सेड, वो लड़के को एक ग्लास देता है, शीशा देता है और उसको देते हुए कहता है, इन दिस यू कैन सी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कि इस शीशे के द्वारा तुम संसार में हर एक चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। द थर्ड ब्रदर लर्न हिज ट्रेड फ्रॉम हंट्समैन, कि जो तीसरा भाई होता है वो शिकारी से अपनी विद्या सीखता है। द हंट्समैन गेव हिम अ बो, और जो शिकारी होता है वो क्या करता है कि उसे अपना तीर कमान प्रदान करता है। इफ़ यू यूज़ दिस ही सैड यू विल ऑलवेज बी योर टारगेट। ठीक है, जो तीसरा शिकारी होता है वो क्या कहता है, तीसरे लड़के को जो है अपना धनुष बाण ये कहते हैं कि तीर कमान देते हुए उसको कहता है कि अगर तुम इसका उपयोग करोगे तुम्हें हमेशा तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। द यंगेस्ट ब्रदर मेट अ टेलर, और जो सबसे छोटा वाला लड़का था वो क्या एक टेलर से मिलता है। द टेलर टॉट हिम हाउ टू फाइनेस्ट क्लॉथ, और वो टेलर क्या करता है उसे अच्छे से अच्छे कपड़े सिलना सिखाता है। द टेलर गेव हिम अ निडल, टेलर उसे एक सुई देता है एंड सेड, और कहता है, यूज़ दिस निडल एंड नो वन विल सी योर फाइनेस्ट स्टिचेस, कि तुम इस निडल का उपयोग करो और कोई भी व्यक्ति क्या होगा कि तुम्हारी सबसे अच्छी सिलाई को या सबसे अच्छी सिली हुई ड्रेसेस को देखेगा। 4 years later the fourth brother came home and their fathers decided to test him, कि 4 साल बाद जब चारों लड़के घर वापस आते हैं तो उनके फादर ने उनका टेस्ट लेने का निश्चय करते हैं। He said, how many eggs are there in the nest on the top of that tree, वो उसे कहते हैं चारों बेटों से कहते हैं कि तो फादर कहते हैं कि हाउ मैनी एग्स आर देयर इन द नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ दैट ट्री, चारों लड़कों से कहते हैं कि मुझे बताओ कि इस पेड़ की ऊंचाई पर जो घोंसला बना हुआ है इसमें कितने अंडे हैं। द स्टार गेजर सेड, जो स्टार यानी कि तारों की नॉलेज देखने वाला जो था वो कहता है कि 5 अंडे हैं। देन द फादर आस्क्ड, कैन यू रिमूव द एग्स फ्रॉम अंडर द बर्ड, क्या तुम जो है चिड़िया के नीचे से उन अंडों को निकाल सकते हो। द थीफ क्लाइम्ड द ट्री एंड टुक अवे द एग, तो चोर जो है जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अंडों को निकाल लेता है। देन द फादर पुट द 5 egg ऑन द टेबल एंड एट ईच कॉर्नर अ वन इन द मिडल, कि तब वो क्या करता है यानी कि जो फादर होते हैं वो 5 अंडों को एक मेज पर रख देते हैं और 4 अंडों को कोने में रखते हैं और एक को बीचों बीच में रख देते हैं। नाउ शूट, ही ट्राइड एंड हिट देम ऑल विद वन शूट। ठीक है, नाउ शूट ही क्राइड, और कहता है कि नेक्स्ट लड़के से कहता है अगले बेटे से कि इन अंडों को एक ही तीर से निशाना लगाओ। द हंट्समैन हिट ऑल द एग्स विद एन एरो, और वो जो शिकारी होता है वो क्या करता है कि सभी अंडों को एक ही तीर से फोड़ देता है। नाउ द फादर सैड, पुट द एग बैक इन द नेस्ट
तब पिताजी फिर कहते हैं कि मतलब अब इन सभी अंडों को फिर से वापस घोंसले में रख दो, मतलब फिर से पहले की तरह ही वापस घोंसले में रख दो। द टेलर स्वेग्ड द एग अप केयरफुली एंड थीफ टुक अप द ट्री एंड पुट देम अंडर द बड। तब टेलर क्या करता है कि सभी अंडों को कम्प्लीटली मतलब बहुत केयरफुली सिलता है, और सिलने के बाद क्या करता है उन सभी अंडों को, जो चोर होता है वो सभी अंडों को चिड़िया के नीचे फिर से दोबारा रख देता है। वेल डन सेड द फादर। पिताजी कहते हैं मतलब फादर उनके कहते हैं वेल डन, शाबाश। नाउ एट दिस टाइम द न्यूज़ केम दैट द किंग्स डॉटर हैड बीन कैरिड ऑफ बाय अ ड्रैगन। कि अब क्या है कि वो समय आ गया है जब राजा की बेटी को क्या ड्रैगन से बचाया जाए। द किंग टोल्ड एवरीवन इफ़ एनी मैन बर्ड्स ब्रिंग्स बैक माई डॉटर ही कैन मैरी हर। और मतलब फादर जो होते हैं वो ये भी बताते हैं अपने लड़के को कि राजा ने कहा है कि जो भी व्यक्ति मेरी मतलब बेटी को वापस सही सलामत लेके आएगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूँगा। द फोर ब्रदर्स डिसाइडेड टू रेस्क्यू द प्रिंस। चारों भाई डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, राजकुमारी को बचाएंगे। द स्टार गेजर सेड आई सी हर ऑन अ रॉक। तो स्टार गेजर कहता है कि मतलब मैं देख सकता हूँ कि वो एक चट्टान पर या एक पहाड़ी पर मौजूद है। द ड्रैगन इज़ क्लोज बिसाइड हर। और जो मतलब ड्रैगन है वो उसके पास में ही बैठा है। द ब्रदर सेल्ड अक्रॉस द सी अंटिल दे केम टू द रॉक। और सभी भाई क्या करते हैं कि मतलब वो समुद्र को तब तक पार करते रहते हैं, नदी को या समुद्र को, जब तक कि वो चट्टान तक नहीं पहुंच जाते हैं। दे सा द प्रिंसेस। उन्हें मतलब राजकुमारी दिखाई देती है, बट द ड्रैगन वॉज स्लीपिंग क्लोज बाई। और देखते क्या कि ड्रैगन भी क्या है राजकुमारी के पास में ही सोया हुआ है। द थीफ क्रेप्ट अप एंड स्टोल द प्रिंस। जो थीफ होता है वो उड़ता है और उड़ करके मतलब राजकुमारी को वहाँ से चुरा लेता है, मतलब अपनी चोर जो विद्या होती है उसका इस्तेमाल करके राजकुमारी को वहाँ से उठा लेता है। द ब्रदर्स कैरीड हर ऑफ। और सभी भाई वहाँ से वापस आ जाते हैं। सून आफ्टर द ड्रैगन वेक अप। जल्दी क्या होता है मतलब ड्रैगन भी जाग जाता है एंड फ्लू इनटू द स्काई अबव द बोट। और क्या होता है कि मतलब उड़ करके बोट के ऊपर आकाश में उड़ने लगता है। द हस्ट मैन टुक हिज बो एंड शूट हिम थ्रू द हार्ट। जो हस्ट मैन होता है वो क्या करता है मतलब अपनी तीर कमान उठाता है और उसके हृदय पर वार करता है। बट ड्रैगन फेल ऑन द शिप एंड ब्रोक इट इनटू 100 पीसेस। तभी क्या होता है कि ड्रैगन जो है मतलब शिप पर गिर जाता है, और उसके गिरने से क्या होता है कि मतलब जो उनकी शिप थी वो मतलब हज़ारों टुकड़ों में या 100 टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है। देन द टेलर शीव्ड अप द प्लैंक्स वेरी केयरफुली एंड दे ब्राउड द प्रिंसेस सेफली होम टू हर फादर। और तभी क्या होता है कि जो टेलर होता है वो मतलब उस नाव के छोटे छोटे टुकड़ों को बहुत केयरफुली सिल देता है, और वो लोग सेफली क्या होते हैं कि मतलब प्रिंसेस को उसके फादर के पास पहुंचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट देन द ब्रदर्स बिगेन टू करल। और तभी क्या होता है कि चारों भाई आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आई सा द प्रिंस फर्स्ट सैड वन। पहला कहता है कि सबसे पहले मैंने राजकुमारी को देखा था। आई स्टोल हर अवे फ्रॉम द ड्रैगन सेड द अदर सेड द सेकेंड। तो दूसरा कहता है कि मतलब मैंने राजकुमारी को ड्रैगन से चुराया या बचाया है। तो तीसरा कहता है आई शॉट द ड्रैगन, मतलब मैंने ड्रैगन को मारा है। बट यू वर ऑल ड्राइंग सेड द फोर्थ। लेकिन चौथा कहता है कि तुम सब डूबने वाले थे। एंड आई शिफ्ट अप द प्लैंक्स, कि मतलब मैंने प्लैंक्स को सिल दिया, इस वजह से क्या हुआ तुम सब बच गए हो। देन द किंग सेड। तब राजा कहते हैं आई कांट गिव हर टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम सबको अपनी बेटी नहीं दे सकता। सो लेट हर मैरी अनदर मैन। इसलिए मैं अपनी मतलब बेटी की शादी क्या करूँगा, किसी दूसरे व्यक्ति से करूँगा। ईच ऑफ यू कैन हैव पार्ट ऑफ माई किंगडम। तुम सभी क्या हो, मेरे राज्य के प्रजा हो। द ब्रदर्स वर हैप्पी विद दैट एंड लिव्ड हैप्पीली विद ईच अदर। और इस बात को सुन करके जो चारों भाई थे वो मतलब राजा कहते हैं कि मतलब मैं अपनी बेटी तुम सबको नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं किसी और व्यक्ति के साथ अपनी बेटी की शादी करूँगा। और ईच ऑफ यू कैन हैव पार्ट ऑफ माई किंगडम, कि तुम सभी क्या हो कि मतलब मेरे राज्य का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले सकते हो। द ब्रदर्स वर हैप्पी। इस बात को सुनकर सभी भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड विद दैट एंड लिव हैप्पली एवर आफ्टर। और साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपकी एक्सरसाइज। फर्स्ट दिया हुआ आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ मैन सैड टू हिज फोर्थ सन। तो क्या होगा, पुअर या रिच। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, पुअर। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ द ब्रदर मेट टू क्लेवर थीफ। कौन सा ब्रदर मिला था, फर्स्ट या सेकेंड, तो क्या होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है द टॉट हिम हाउ टू मेक द फाइनेस्ट क्लॉथ। तो कॉबलर ने सिखा दिया टेलर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, टेलर। द फोर्थ ब्रदर्स डिसाइडेड टू रेस्क्यू द ड्रेसन या
प्रिंसेस, तो क्या होगा आपका प्रिंसेस। नेक्स्ट है द किंग सेड दैट ईच ऑफ यू कैन हैव पार्ट ऑफ माई किंगडम। फर्स्ट आपका क्या होगा पार्ट, सेकंड क्या होगा आपका फोर, नेक्स्ट आपका ड्रैगन YON है, उसकी जगह GON लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू फॉल्स। द थर्ड ब्रदर मेट अ स्ट्रेंजर, कि तीसरा भाई स्ट्रेंजर से मिला तो क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, सेकंड भाई मिला था। नेक्स्ट है हर्स्ट मैन गेव हिम बो, तो क्या होगा ये आपका ट्रू हो जाएगा। हर्स्ट मैन हिट्स ऑल द काउज, ये क्या होगा फॉल्स। और लास्ट क्या होगा द ब्रदर बिगेन टू करल, सभी भाई लड़ना स्टार्ट कर देते तो क्या होगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।